अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। तो सुनिए हमारे व्लॉग में। नाजरीन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम वीडियो आपको को लाइक करें। बहुत ही तहलका खेज खबर देंगे। वो है कि अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। वो कैसे होंगे, ये अंदर की जो खबर है, इसके बैकग्राउंड जो कहानी है, हम आपको पूरी बताएंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ। ये बहुत दिलचस्प कहानी है और इसके लिए कहाँ कहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्रेडिट किसको जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि असल गेम अब कहाँ पर खेली जानी है, वहाँ पर क्या गेम खेली जानी है, वो हम आपको बताएंगे। जबकि जो तीसरी चीज़ है वो हम आपको बताएंगे कि जाते जाते भी चीफ जस्टिस काजी फैसल क्या कोई खिदमत करके जा रहे हैं। और चौथी हम आपको ये भी खबर देंगे कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी अब सेम पेज पर हैं या नहीं हैं। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो देखिए, आपको मालूम है हुकूमत ने ये बार बार ये वो इंडिया दे रहे थे और सब देख रहे थे कि इतनी बड़ी आईनी तरमीम आखिर क्यों लाएंगे वो, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता नहीं रोकना। 25 अक्टूबर के बाद ले आते, पहले लाना क्यों मुमकिन था, पहले लाना क्यों ज़रूरी था, क्यों इस हद तक हुकूमत जा रही थी कि लोग उठा रही है, लोग खरीद रही है, सब कुछ कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम लग रहे थे बड़े संगीन इल्ज़ाम, तो उस सब के फिर वजह नजर आती थी कि भाई फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को नई चीफ जस्टिस बनने देना। अब उसके लिए आप तमाम देखें, अगर टाइमलाइन बैकग्राउंड की, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि अब चीज़ें वहाँ पर भी पहुँच रही हैं। अगर आपको याद हो, मेरा तकरीबन एक हफ़्ते पहले का वीलॉग था कि आईनी तरमीम फिर भी पास करवाई जाए। ठीक है, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को ही बनाया जाए, लेकिन उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले आईनी तरमीम पास करवा कर उनको पैगाम दिया जाए कि टॉक टू अस, हमारी कंडीशंस पर चीफ जस्टिस बनो। ठीक है, फिर ये भी था, खबरें आई कि अटॉर्नी जनरल के ज़रिए और कोई मैसेजिंग हुई। फिर जो JJF के जो लीगल ब्रेन है कामरान मुर्तज़ा साहब, उनकी भी मुलाकात का हमने खबर दी। अब अगर आप देखें तो हमने 15 सितंबर ऑनवर्ड जो जितने भी आईनी मुसवदे आए हैं, आईनी तरमीम के 26वें आईनी तरमीम के, उन तमाम का मुतालिया किया। उन तमाम में चीफ जस्टिस का जो ओहदा था उसमें यही था कि चीफ जस्टिस जो होंगे वो टॉप 3 में से सिलेक्ट किए जाएंगे। और ये एक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी टॉप सेलेक्ट मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनका नाम जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके प्रेसिडेंट को भेजेंगे और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएगा। ये पहला मुसवदा था 15 सितंबर वाला। ठीक है, जो उस वक्त नाजरीन आज सुबह के व्लॉग में इमरान रियाज खान कहते हैं कि अगर हुकूमत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को बनाती है तो बाकी दो चीफ जस्टिस जो हैं वो क्या करेंगे। कमेटी के हवाले से चंद चीज़ें मैं आपको बता दूं कि सारे नाम भी आ गए हैं। ज़रा नाम आपको बता ना दिए जाएं कि कमेटी में किस किस के और कौन कौन से नाम हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो कमेटी में नाम दिए थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए थे, और पीपल्स पार्टी के बाद जो है वो फिर बाकी नाम आए थे। PMLN की जानिब से ख्वाजा आसिफ हैं जनाब, और एहसन इकबाल साहब हैं MNA, और MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब हैं। ये 3 उनके MNA हो गए। और उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी के जो MNAs हैं उनमें राजा परवेज़ अशरफ हैं और नवीद कमर साहब हैं। और उसके बाद जी एक मिस राना अंसार, ये भी MNA हैं जी। फिर उसके बाद जनाब आ जाएँ आप PTI, उन्हें गौर अली खान साहब का नाम आया हुआ है, बैरिस्टर गौर का, और साहबजादा हामिद रज़ा साहब का नाम आया हुआ है। और फिर अब सेनेटर्स के 4 नाम आ जाएँ तो यहाँ पे H नायक, ये मुखालफत कर रहे थे लेकिन अब ये इसका हिस्सा है। अच्छा, इसके बाद जनाब आज़म नज़ीर तारड़, ये नून लीग की जानिब से आ गए, और अली ज़फ़र साहब आ गए बैरिस्टर PTI की जानिब से, और कामरान मुर्तज़ा साहब आ गए सेनेटर, ये फजल रहमान साहब की जानिब से। तो इस तरह जनाब ये पूरे हो गए। एक MQM का वोट भी है इसके अंदर, मिसिज़ राना अंसार जो वोट है ये MQM का वोट है। तो इस तरह जनाब ये फॉर्मेशन पूरी हो जाती है। अब 8 वोट हुकूमत के पास मौजूद हैं, जिसको चाहें वो जज बना दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक सवाल है, वो मैंने उठाया भी था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए। वो तो इसके खिलाफ थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके चेयरमैन जो हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, लीडर हैं इस पार्टी के, साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो तो इस आइनी तरमीम में और इस जाली मैंडेट वाली हुकूमत में मानते ही नहीं हैं। तो जब वो एक चीज़ को मानते ही नहीं हैं तो उसके नतीजे में बनने वाली
एक कमेटी का वो हिस्सा बन सकते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन है, बाद औक़ात आपको कड़वे घूंट करने पड़ते हैं सियासत में, सिस्टम का आपको हिस्सा रहना पड़ता है, क्योंकि इमरान खान सिस्टम के अंदर लेके लड़ना चाह रहे हैं, सिस्टम के बाहर नहीं निकलना चाह रहे। वो आइन, कानून और सिस्टम के अंदर रहना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब ये कमेटी के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहना चाहिए? तो इसमें जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कहा जी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, इसके इजलास में शिरकत नहीं करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके इजलास का बाइकआउट करेगी। बहरहाल वहाँ पे फिर भी 9 वोट मौजूद है, बाकी वो बड़े आराम से अपना चीफ जस्टिस ले आएंगे। पॉलिटिकल कमेटी ने कुछ और फैसले भी किए, उन पे बाद में आते हैं, लेकिन पहले अगर याह्या अफरीदी बन जाते हैं चीफ जस्टिस या उन्हें बना दिया जाता है, तो 2 जो सीनियर जजेस हैं, यानी नंबर 1 के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, नंबर 2 के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, नंबर 3 के ऊपर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पहले 2 को छोड़कर जस्टिस याह्या अफरीदी को बना दिया जाता है, तो क्या पहले 2 रिटायर हो जाएंगे? क्योंकि सुपरसीड हो गया ना। मिलिट्री में आमतौर पे ऐसे होता है कि जब किसी जूनियर को आर्मी चीफ बनाया जाता है तो उनसे सीनियर जो है और वो कबल अज़ वक्त रिटायर होकर चले जाते हैं कि हम अपने जूनियर को सल्यूट नहीं कर रहे। लेकिन क्या यहाँ दूसरी एक और चीज़ है, जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस तो बनना है, चाहे वो पुराने तरीके से बने चाहे वो नए तरीके से बन तो वो सकते हैं। अब उनकी पड़ी हुई है मुबैना तौर पे, कुछ लोग बता रहे थे कि 8 साल उनकी सर्विस पड़ी हुई है। अभी उनके पास 8 साल की सर्विस बतौर जज मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो क्या वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनना पसंद करेंगे और बाकी 5 साल की सर्विस अपनी ज़ाया कर देंगे, या वो 5 साल मजीद जज रहने के बाद 3 साल के लिए जज बनना पसंद करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है याह्या अफरीदी साहब के हवाले से। एक और बात उठाई जा रही थी, पिछले वीलॉग में मैंने भी कहा था कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी इनकार कर देते हैं कि जनाब मैं नहीं बनता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरे से 2 सीनियर लोग हैं, तो क्या फिर चौथा जज आ जाएगा? तो पहले परसेप्शन यही थी, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने इसको क्लियर किया। कुछ और लोगों ने भी कहा, गालिबन कहीं हुकूमती कैंप से भी ये आवाज़ आई कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर जस्टिस याह्या अफरीदी इनकार कर देते हैं कि जनाब मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन रहा, 3रे नंबर पे हूँ लेकिन मैं नहीं बन रहा, मेरे से 2 सीनियर हैं, तो फिर हुकूमत चौथे पे नहीं जा सकेगी। हुकूमत को पहले 3 में से चुनना है, जब तक कि वो तीनों इनकार ना कर दें हुकूमत चौथे पे जा ही नहीं सकती। तो इसलिए हुकूमत फिर जो बाकी 2 बच जाएंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, उन दोनों में से एक को चीफ जस्टिस बनाएगी। अब डिपेंड करता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब तारीख में अपना, मैंने फिर कहा ना तारीख बड़ी जालिम है, तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब तारीख में अपना क्या नाम लिखवाते हैं, ये उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहरहाल कुछ लोग इसका मुवाजना ऐसे कर रहे हैं। नाजरीन, डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं कि पीटीआई चीफ जस्टिस को तैनात करने वाली कमेटी में हिस्सा नहीं लेगी। कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल कमेटी थी उसके अंदर जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी, उन्होंने यही कहा कि इस कमेटी का हिस्सा ना बना जाए। मेरा वोट भी इसी तरफ शामिल था कि हमें किसी सूरत भी इस कमेटी की प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कमेटी का जो उन्होंने मैकेनिज्म किया हुआ है उसके अंदर जो भी जितने लोग डाले हुए हैं उसमें 3 और 9 आप खुद ही समझ लीजिए कि वो फैसला तो उन्होंने वही करना है जो उन्होंने करना है, और भले वो दुरुस्त फैसला करें या गलत करें, कल अगर आप आइनी तौर पर इसे चैलेंज करेंगे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो फिर आपको ये कहा जाएगा कि आप इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं, आप तो खुद इसका हिस्सा थे। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वो फैसला हो गया और अब इस कमेटी का बाइकआउट करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कल शाम को फैसला हो गया था, जो जाहिर है मीडिया में भी आ चुका और तमाम चीज़ों पर पता चल चुका। अब जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, कुछ जगहों पर ये कहा जा रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन जो 4थे नंबर पर हैं वो आइनी बेंच के सरबराह होंगे। और कुछ जगहों पर यह कहा जा रहा है कि नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस बनाएंगे और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को आइनी बेंच का जो है वो हेड बनाया जाएगा। पर ये तो अगले चंद घंटों के अंदर खबर जो है या शाम तक जो है वो आपके सामने आ जाएगी कि किसका नाम रिकमेंड करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि जिसका नाम भी ये रिकमेंड करेंगे,
अपनी तरफ से पूरी नेटवर्किंग और पूरी बातचीत के बाद उसका नाम रिकमेंड करेंगे, ताकि वो आकर इनके इस तमाम जो लूटा हुआ इलेक्शन है 8 फरवरी का, इसको भी प्रोटेक्ट कर सकें, वो इलेक्शन ना खुले, ताकि इनका ये जो सारा झूठ है ये बेनकाब ना हो। तो अपनी पूरी तैयारी करेंगे, उन जज साहब के साथ कोशिश करेंगे कि ले दे करने की, बातचीत करने की, उनके साथ कोई जाहिर है अपने मामला तय करने की, और जब इनके मामला तय हो जाएंगे तो उसी सूरत में उन जज साहब का जो है ये ऐलान करेंगे। अब वो जो पार्लिमानी कमेटी है उसके नाम हमने आपके सामने रखे थे, जो बनाई गई है 12 रुकनी, उसकी अगर आप देख लें उसके अंदर जो नाम शामिल हैं और उसके बाद किस तरह का उसमें से फ़ैसला आना है, वो मेरा ख्याल आपके लिए उसमें से मुतय्यन करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि ये किस तरह का फ़ैसला करें। नादरीन, सदीक जान कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जाते जाते एक और ब्लंडर करना चाहते हैं। उन्होंने आज के व्लॉग में बताया, जो अपने साथी जजेस हैं उनके ऊपर कोई वार किया, कभी मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर को वापस भेजा, कभी मुनीब अख्तर साहब के ड्राइवर के साथ छेड़छाड़ की। तो काजी साहब की मतलब लेवल तो यही था कि मतलब मुनीब अख्तर साहब को कोई और उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। तो एक झूठे इल्ज़ामात, लेटरबाजी, और सबसे बड़ा जो उन्होंने वार किया जैसे मुनीब अख्तर पर, वो तो उन्होंने यही किया कि उन्होंने उनके ड्राइवर को जो है वो वापस भेज दिया। अच्छा, लेकिन एक जो ओवरऑल उन्होंने अपने इदारे पे जो, उसमें ज़ाहिर है मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब समेत पूरी अदलिया ही उसका निशाना बन गई। जिस तरह से उन्होंने इस हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाई, जिस तरह से मखसूस नशिस्तों वाले केस में जो कुछ किया, जो कुछ उन्होंने रीकाउंट के नाम पे इनको सीटें दी, 8 फरवरी के बाद जो कुछ उन्होंने इस हुकूमत के साथ किया, शरीफ ख़ानदान के साथ किया, तो उसकी तो पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी चीफ जस्टिस ने किसी भी हुकूमत को, किसी भी इवन के डिक्टेटर को इस हद तक फैसिलिटेट किया हो जो काजी फाइज़ साहब ने इस हुकूमत को और शरीफ ख़ानदान को किया है। लेकिन अब काजी साहब जो है 2 दिन के लिए जो चैम्बर पार्क पर गए हैं, देखना होगा कि काजी फाइज़ ईसा साहब इसमें कौन सी बड़ी वारदात डालते हैं। मैंने अभी से मेरी अहमद अदीब सरफराज साहब हमारे दोस्त हैं, उनका व्लॉग आप देखते होंगे, बड़े रिपोर्टर हैं, तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी। तो उनका ये ख्याल था कि काजी साहब शायद वो मखसूस नशिस्तों का जो केस था, जो 8-5 से फैसला आया था, जिसमें काजी फाइज़ ईसा साहब ने जमाल खान मुंदफिल साहब से इत्तफाक किया था, उसका शायद काजी साहब जो है वो अपना खिलाफी नोट लिख रहे हों, क्योंकि 8 जजेस का फैसला तो आ चुका है। उनकी एक वजाहत पहली आई थी, फिर दूसरी वजाहत आई थी, लेकिन काजी फाइज़ ईसा साहब का खिलाफी नोट अभी तक नहीं आया। तो हो सकता है काजी फाइज़ ईसा साहब जो है वो खिलाफी नोट लिख रहे हों, और ये हो नहीं सकता कि खिलाफी नोट में वो कोई और गंद ना करें और कोई